वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है डॉक्टर स्टोन के एपिसोड 4 और 5 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे डॉक्टर स्टोन के। तो अब तक हमने कहानी में देखा वाई मैन के सिग्नल को। तो अब कहानी में आगे जिसको लेके बातचीत शुरू होती है कि कौन था वो, जहाँ लोग कहते हैं शायद हो सकता है कुछ और लोग होंगे जो हमारे अलावा जिंदा होंगे साइलेंट पर अगर ऐसा होता तो वो लोग एसओएस भेजते हैं, ना कि वाई वाई वाई। तो जो भी हो, ये हो सकता है शायद एक जंग की आगाज या कोई तुक्का, जिस सबको लेके लोग डिस्कस करते हैं। तो अब कहानी में तो अब तक के सारे सिनेरियो को देखा जाता है जहाँ 3700 साल पहले किसी ने हमला किया इन लोगों पर और सब पत्थर बन गए। लेकिन सेकू इस लंबी नींद से उठा तो अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास है तो वो लोग हो सकते हैं वो लोग जिसके वजह से इंसान पत्थर बना, लेकिन वो 3700 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। तो जिसका मतलब होगा उसने खुद पे भी उस बीम का इस्तेमाल किया होगा। पर जिस पर क्रोम कहता है कि हो सकता है वो हमारा दुश्मन ना हो और वो भी ना हो जिसने लोगों को पत्थर बनाया। हाँ, वैसा हो सकता है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन हो सकता है जिसके लिए हमें तैयार रहना है। तो एक अनजान दुश्मन जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो कहीं से भी आ सकता है, जिसको सुन के सिक्को को एक नया आइडिया आता है और वो बनाता है। तो इस सब का पहला इंग्रेडिएंट होता है ये फ्लास्क, और साथ में ये पत्थर जो कि क्रोम ने जमा किए थे, जो एक मेटल है जिसको चूरा करने के लिए कहा जाता है, जो काफी तेज वो लोग कर भी देते हैं। तो इस चूरे को मिलाना है पानी में और उसके बाद इसको डालना है फ्लास्क के अंदर, जिसके बाद ये फ्लास्क के नीचे वाली सतह में चिपक जाएगा। और इसी के साथ तैयार है फ्लोरोसेंट पेंट। और फिर आगे इस फ्लास्क को ट्रांसफॉर्म करना है एक वैक्यूम ट्यूब में, जिसके अंदर से पास किया जाता है करंट इलेक्ट्रोड के साथ। जिस इलेक्ट्रोड से निकला इलेक्ट्रॉन चिपक जाता है इसकी स्क्रीन में और हमें मिल चुका कैथोड रे ट्यूब। तो ये डिस्प्ले तैयार हुई है एक जीपीएस के लिए, पर ये डिस्प्ले की तरह नहीं लग रही। तो रियलिटी में यहाँ पे ये कैथोड रे ट्यूब काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराती है, जिससे हमें देखने को मिलती है एक पिक्चर। और ऐसे ही काम किया करते थे पुराने कैथोड रे ट्यूब वाले टीवीज। पर ये सिर्फ एक डॉट है, इससे चीजें दिखेंगी कैसे? तो जिसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक पूरी लाइन। जैसा करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन लाइन वाइज फ्लो कराने पड़ेंगे और उस डायरेक्शन को देने के लिए हम यूज करेंगे दो क्रिस्टल्स का, जो ऐसे डायरेक्शन में लगी होंगे कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट से राइट एक लंबी रेखा में अरेंज कर देगी। वैसे इस चीज को देख के लोग काफी हैरान और खुश होते हैं। बस जल्दी वो लोग टीवी भी बना ले तो एंटरटेनमेंट का जुगाड़ भी हो जाएगा। तो इन्हें अब कर्व लाइन भी चाहिए होगी, जिसके लिए ये लोग जोड़ेंगे इसमें रेडियो एंटीना को, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस तरह से दिखेगा। और जी हाँ, तैयार है आपका रेडार। तो आगे बस इस एंटीना को चेंज करना है एक माइक्रोफोन से, जिसके बाद जो भी हम इसके अंदर संदेश भेजेंगे वो समुद्र में जाकर साउंड वेव की फॉर्म में बताएगा कि क्या है समुद्र के अंदर का हाल, और ये बन जाएगा एक सोनार। तो इसका मतलब ये लोग काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे वाईमैन का ठिकाना पता लगाने में, क्योंकि इनके पास है रेडार और वो कहीं भी छुप के नहीं रह सकता इनसे। पर आगे कुछ अलग सी रेखाएं दिखती है इस रेडार के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर कुछ तो है। तो ये घबराने की बात नहीं, जिसके लिए ही शायद सेको ने बनाया था रेडार, ताकि हम लोकली खाना ढूंढ सके। और ये होता है मछलियों का झुंड, जिसको पकड़ लेता है फिर बाद में नए बनने वाले शिप का कैप्टन। तो सोनार और रेडार का काफी फायदा हुआ, इन्होंने काफी सारी मछलियां पकड़ी, और यही है जादू साइंस का। पर इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए वाईमैन का, जिसके वजह से इन्हें इतनी इंस्पिरेशन मिली। और इन मछलियों से फ्रांसिस के होटल में, मतलब रेस्टोरेंट में, शानदार खाना बनता है जिसको सभी इंजॉय करते हैं। तो आगे कोहाको भी जान पाते रेडार की पावर को, जो काफी कमाल है, जो समुद्र के अंदर की चीजों को भी देख सकता है, जिससे गिनरो इंस्पायर्ड होता है कि इससे हम शायद कुछ भी देख सकते हैं, मतलब फीमेल के कपड़ों के अंदर भी। पर क्रोम भी इससे इंस्पायर्ड होता है कि हम इससे कुछ भी देख सकते हैं। पर इसके अलावा समस्या ये है कि इन्हें आगे एक लंबे सफर में निकलना है, जिसके लिए इन्हें काफी सारे मेटल चाहिए होगा, पर लोहे की कमी काफी ज्यादा है, और ये मेटल आगे के सफर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिसका और ये लोग नदियों में ढूंढ रहे होते हैं और वो भी काफी कम होता चला जा रहा होता है। लेकिन तभी एक आइडिया आता है क्रोम को, जो सोचता है कि हम इससे कुछ भी ढूंढ सकते हैं। और ये आसपास की गई कॉइलिंग काफी तक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब जो भी ऐसा कुछ होता है जो सुना हुआ सेको से। इसको टेस्ट करते हुए इसको ऑन करके ले जाता है इस कॉइल को मेटल रॉक्स के पास, और ये काम करती है। और ये था क्रोम का यूरेका मोमेंट, जिसको चिल्लाते चिल्लाते वो जाता है अपने अपने तरीके से और पहुंचता है उस खाई में जहाँ से पहली बार आयरन रॉक के डिपॉजिट मिले थे। तो इसको ट्राई करते हुए पहुंचता है इस खाई के अंदर, जहाँ पर शुरुआत में इसको इतनी अच्छी रीडिंग नहीं मिलती, पर इस गुफा के अंदर बना हुआ दरार कुछ रीडिंग दे रहा होता है, जिसको टेस्ट करने के लिए अपना डिवाइस डालता है इसके अंदर, और बहुत तगड़ी रीडिंग आती है मेटल की। और वो जल्दी सेको को बुलाता है, जहाँ ये लोग आके देख पाते हैं कि ये है आयरन डिपॉजिट, और जल्दी से इस जगह बन जाता है आयरन माइनिंग करने की जगह। और अपने इस अचीवमेंट से फूल नहीं समाता क्रोम। तो ये माइन तो तैयार हो चुकी है, लेकिन इनका माल काफी भारी है, और इसको यहाँ तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन इसको गाँव तक ले जाना काफी मुश्किल है। तो जिसके लिए कोई ना कोई नया आइडिया है, जिसके साथ हम बनाएंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो वैसे इन सब माल को गाड़ी में लोड करके ले जा रहे हैं, लेकिन सड़क इतनी स्मूथ नहीं है, जिसके लिए भी काम शुरू हो जाता है और लोग तैयार करते हैं सड़क, जो बना पेट्रोलियम से निकले वेस्ट से, जिससे उन्होंने बनाया डामर और सारा माल घेर कर बनी है सड़क, जिसमें बचपन में आपकी भी चप्पलें फंसी होंगी, और जिसको सरप्राइजिंगली गोरिल्ला टीम काफी तेजी से बना देती है सारा माल घेर कर और अपनी ताकत के साथ। प्रीटी इम्प्रेसिव। तो ये जाते हैं आगे पानी तक, और पानी के रास्ते से लोग सारा माल लेके पहुंचते हैं गाँव में। तो वैसे इस माइन के अंदर माइन कार्स भी बन जाते हैं, जिसमें सारा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है।
वो भी बिना ज़्यादा मेहनत के। तो इस तरह से बन चुका है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो अब आगे इन्हें शिप बनानी है, जिसके लिए शायद टेक्नोलॉजी काफ़ी कम पड़ेगी इनके लिए, क्योंकि लोगों को सही से पता नहीं कि कैसे शिप बनती है, क्योंकि कभी इन लोगों ने कोई शिप बनाई भी नहीं है। तो शायद इन्हें शिप बनाने का प्लान छोड़कर एक यॉट बनाना पड़ेगा, मतलब बड़े शिप का प्लान छोड़ना पड़ेगा। पर जैसा रियोशी नहीं सोचता, तो जब अपना बचपन याद करता है जहाँ उसे सिखाया गया कि लालच मत करो, और कुछ प्रिंसिपल पे जियो जो उसे सिखाया गया था, लेकिन उसका मंत्र था लालच ही सब कुछ है, लालच ही इंसाफ है। पर उसका वाला लालच काफी हद तक अलग था। जब उसकी पॉकेट मनी कम हुई तो उसने और पैसे कमा लिए। उसे गेमिंग पार्लर में जाने नहीं दिया तो उसने लाइव गेम खेलना शुरू किया वही वाले, और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मज़े किए। जो उसे चाहिए था सब उसने हासिल किया अपनी मेहनत, डेडिकेशन और लालच के बलबूते। तो उसके परिवार वाले सोचते हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और उस बारे में पूछते हैं फ्रांसिस से, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो करता जो उन्हें करना पसंद है, जिसमें उनका फायदा हो या ना हो, पर किसी का नुकसान वो होने नहीं देते। उसे जब जो चाहिए होता है उसके लिए काम करता है और उस तरफ बढ़ता है। जहाँ उनके लिए लालच ही इंसाफ है, पर सिर्फ लालच नहीं है, वो उस लालच के लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। जहाँ रात रात जाके उसने देखा उसको शिप्स के मॉडल बनाते हुए, और वो जहाज एक ट्रेडिशनल जहाज था, और कहता है कि इंसानों को हर चीज़ चाहिए होती है, उनके लालच का कोई अंत नहीं है, और मैं दुनिया का सबसे लालची इंसान हूँ। तो जिस सब मोमेंट को याद करते हुए कहते हैं कि हम बनाएंगे इस जहाज को, और इस जहाज का मॉडल तैयार करेगा वो खुद। और वो लोग बनाना शुरू करते हैं एक जहाज का रियल मॉडल, और जहाज के अलग अलग जगह प्लान करते हैं कि कौन सा कंपार्टमेंट किस चीज़ के लिए होना चाहिए और कैसे बनेगा वो। तो सारे छोटे पार्ट को बड़ा करके ही बनाना पड़ेगा, जहाँ रेशियो रहेगा 1:48। तो दुगना आकार तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन इसको बड़ा कैसे करेंगे? तो उसका मैकेनिकल वर्जन भी इनके पास बन के तैयार होता है। तो सब कुछ तैयार है इनके पास सारे काम करने के लिए, पर अब इन्हें क्या चाहिए? तो वो है समय। तो अगर समय लगेगा ये तो क्यों ना विंटर स्पोर्ट में मजे करे, और ये लोग मजे करते हैं सर्दियों के, जिसको अपने कैमरे में कैप्चर करती है न्यूज़ रिपोर्टर। लेकिन हर जगह जहाँ पे धुंधली चीज़ें दिखाई देती है वो है कोआको, जो काफ़ी तेज़ थी कैमरे के लिए भी। और वैलेंटाइन डे के लिए भी चॉकलेट की तैयारी शुरू होती है यहाँ पर। मतलब चॉकलेट जैसे एसेंस देने के लिए हम दूसरे इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे जो चॉकलेट का रिप्लेसमेंट बनेगा, पर कुछ तो बनेगा जो वैसे कपल एक दूसरे को देते हैं। और चॉकलेट काफ़ी टेस्टी लगती है क्रोम को भी, पर गिनरे को नहीं मिलती, क्योंकि शायद किसी ने उसको गिफ्ट किया ही नहीं। तो इनके पास उन इवेंट्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ है, पर ये शायद आखिरी समय होगा इन फोटोज़ और चीज़ों के लिए। पर उस चीज़ को काटते हुए आगे बात करते कि इन फोटो में तो हमने कमेंट्स लिखो। वैसे ये काम सेको के लिए नहीं है, क्योंकि एक फ़ोटो में सारी चीज़ें लिख देता है, बारीक बारीक चीज़ें लिख देता है। अब वैसे लेवल अप भी करना पड़ेगा अपने गैजेट्स और इक्विपमेंट को, तो वो भी शुरू होता है। पर जहाँ बाकी लोग खोजते हैं सिल्क वॉर्म को, ताकि वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम बना सके, तो आगे इस मोमेंट की फोटो ली जाती है जहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम बन चुके होते हैं, और पीछे आप देख सकते हैं वो कोआको है। तो उस समय हो रहे जहाज के सारे काम का लेखा जोखा इन फोटो के थ्रू लिया जा रहा है। तो जहाज तैयार होता है, पर एक आखिरी फोटो चाहते हैं यहाँ पर ये जर्नलिस्ट, क्योंकि सच में काफ़ी अलग सा मोमेंट है, क्योंकि लोग इतने समय तक साथ रहे और सब शायद अलग भी हो सकते हैं और कभी वापस ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। पर सेको को कहना होता है कि हम मिस्ट्री सॉल्व करेंगे और वापस इस जगह ज़रूर आएंगे। तो आगे फ़ोटो लेनी है, लेकिन मिनामी रह जाएगी क्योंकि वो फ़ोटो ले रही होगी। पर यहाँ बन चुका है एक टाइमर, मतलब काफ़ी बाबा आदम जमाने का टाइमर बना होता है ये, लेकिन फिर भी ये काम आएगा और सबकी फ़ोटो साथ में आ जाएगी। और ये होती है फ़ोटो सन 5741 AD सितंबर 10। सेलिंग शिप पूरी हुई और आगे ये जहाज पानी में छोड़ा जाता है। तो इसका नाम होता है पेरसेस, और इस जहाज में जाके ये दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचेंगे और ढूंढेंगे उस वाईमैन को और इस पेट्रिफिकेशन के पीछे की मिस्ट्री को। तो इस पल से इनकी टीम दो पार्ट में बढ़ जाएगी। एक जो दुनिया के उस कोने में जाके पत्थर बनाने वाली रोशनी के बारे में जानेगी, और दूसरी टीम वो जो यहाँ रहकर डेवलपमेंट करेगी। तो आगे ये खतरनाक मिशन है, तो कुछ चुनिंदा लोग ही चुने जाते हैं इसमें। तो जिसका नाम लिया जाए वो आगे आ जाए, और अगर वो जाना ना चाहे तो रह भी सकता है। जहाँ शायद बहुत सारे लोग चुने जाना चाहते हैं और गिनरो उनमें से बिल्कुल नहीं है। तो इंजीनियर टीम में सेकू, वो दद्दू और साथ में क्रोम भी जाता है, साथ ही पावर टीम भी हमारे आती है। और सबको लेने के बाद आखिर में गिनरो का नाम भी आता है, जहाँ वो नहीं जाना चाहता। तो वैसे ये टर्म पहले क्लियर कर दी गई थी कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपकी मर्जी है, तो गिनरो रह सकता है यहाँ पर। तो वैसे लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में अगर पावर टीम यहाँ नहीं रहेगी तो हो सकता है कि वो दो क्रिमिनल जिनको उन्होंने जेल में डाला था वो यहाँ बाहर निकल के जगह को टेक ओवर कर ले। तो खैर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि उन दोनों को साथ में लेकर आया, जहाँ वैसे ये दोनों उनके ट्रम्प कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं मुसीबत पड़ने पर। तो गेन का नाम अनाउंस नहीं हुआ, पर आखिर में उसका नाम भी लिया जाता है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? वो मेंटलिस्ट है, वो ज़रूर काम आएगा। तो ये शिप छूटता है और तैयार होते हैं लोग जहाज को आगे बढ़ाने के लिए उस जगह जहाँ आज तक इंसानियत नहीं पहुंची पिछले 3700 सालों तक। तो सब वहाँ नहीं आ सकते, पर गिनरो को सोचता है
और छलांग मारता है यहाँ पर उनकी तरफ बढ़ने के लिए। और उससे लगता है कि उसका ही मन था इनके साथ जाने के लिए, जहाँ उसने खुद को रोका था, पर वो जाना चाहता है इनके साथ, जिसको बाकी लोग देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। पर जहाज काफी दूर है और वो जहाज तक पहुंच नहीं पाएगा, वो जानता है, जिसके बाद बहाने की तरह इस्तेमाल करेगा कि मेरा ही मन था, मैंने भी कोशिश की थी लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, और फिर सबका दिल जीत लेगा और अकेला बचेगा इस जगह का इकलौता मर्द। तो वैसे सेगो को लगता है कोई वहां आ रहा है, तो उस तरफ रेडार घूमते हुए उन्हें दिखता है कि कोई तो आ रहा है। तो कौन हो सकता है ये? कहीं वो वाईमैन तो नहीं, क्योंकि ये सिग्नल उनको किनारे से मिल रहा है। तो जल्दी से ताइजू कूदता है पानी के अंदर और देखता है गिनरो को और उसे उठा के साथ में ले आता है, जहाँ गिनरो का प्लान फ्लॉप हो चुका है। और सब काफी खुश होते उसको देख के, बस गिनरो खुश नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि सफर कहाँ होगा? दुनिया के दूसरे किनारे तक? नहीं, पहले लोग जाएंगे ट्रेजर आइलैंड पर, क्योंकि वहां उन्हें मिलेगा इंसानियत बचाने का एक अनमोल रत्न। और ये वो जगह है जहाँ पे उसके डैड की टीम स्पेस क्राफ्ट से लैंड हुए थे या फिर क्रैश हुए थे, जो पत्थर बनने से बच गए थे। और ये है वो जगह जहाँ शुरुआत हुई थी 100 कहानियों की। और ये है वो जगह जहाँ सोयूज नाम का स्पेस क्राफ्ट दफन है। और वह शुरुआत बहुत सारी जगहों का। तो जानेंगे उसके बारे में अगले पार्ट में, और क्या होगा आगे आगे की कहानी में। तो बस अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।